Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, a IELTS professional. Today we will discuss grammar of remind somebody. Remind somebody और remind something. जब हम ये बात बोलते हैं, हिंदी में बोलना चाहते हैं कि मुझे किसी चीज की याद दिला देना, मुझे स्टेशन जाने की याद दिला देना, मुझे टाइम से दवा खाने की याद दिला देना, मुझे टाइम से उससे मिलने की याद दिला देना। या दूसरे कंडीशन में हम बोलते हैं कि इस चीज को, इस स्टेशन को देख करके या इस जगह को देख करके मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तो वो चीज हम कैसे बोलेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या ग्रामर है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जांपल क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है? रिमाइंड समबडी। रिमाइंड समबडी और समथिंग। किसी की याद दिला देना या किसी चीज की याद दिला देना, किसी व्यक्ति या वस्तु की याद दिला देना। ओके, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का, किसी काम का याद दिला देना। ठीक है, तो इसका हमारा सिंटेक्स क्या होगा, दैट वी विल सी। जब किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए हमको कुछ याद दिला देना, किसी से मिलना है, किसी से कुछ करना है, उसके लिए याद दिला देना, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हमारा आज का सिंटेक्स क्या होगा? रिमाइंड प्लस समबडी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम एग्जांपल में यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। रिमाइंड मी टू get up on time. ओके, रिमाइंड मी टू गेट अप ऑन टाइम मतलब मुझे समय से तैयार होने के लिए, उठने के लिए मुझे याद दिला देना। मुझे उठ करके क्या करना है? पढ़ाई करना है, तो मुझे समय से बता देना, याद दिला देना। ठीक है, नेक्स्ट। रिमाइंड हिम टू रीच स्टेशन। रिमाइंड हिम टू रीच स्टेशन। उन्हें स्टेशन जाने की याद दिला देना। उनका तो आज का ट्रेन का रिजर्वेशन है, तो उन्हें याद दिला देना, स्टेशन उनको जाना है। रिमाइंड हिम टू रीच स्टेशन, उन्हें याद दिला देना स्टेशन जाने के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे। Remind them to sleep on time. Remind them to sleep on time. उन्हें समय से सोने की याद दिला देना। आप लोग समय से सो जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके लिए जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब हम यूज करेंगे क्या? रिमाइंड समबडी। अब रिमाइंड समथिंग का क्या होगा? दैट वी विल। ओके, तो हमारा जब हम किसी वस्तु के बारे में जब हम बात करें तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या हो गया? नाउन प्लस रिमाइंड्स प्लस समबडी ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट नाउन। ओके, तो इसको हम सिंटेक्स तो हमने देख लिया। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, दैट वी विल सी। ठीक है, दिस प्लेस reminds me of my childhood. Okay, this place reminds me of my childhood. यह जगह मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। होता है ना, जहाँ पे हमारा बचपन बीतता है, जहाँ पे हमारा स्कूल हम गए, कभी कॉलेज गए, तो हम वापस से उस जगह पे जाते हैं, तो हमें अपने बचपन की, हमें वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं। तो उसी सेंस को यहां बोला गया है, दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। यह जगह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। दिस पर्सन reminds me of
माई अंकल, दिस पर्सन रिमाइंड्स मी ऑफ माई अंकल। उनको देख करके मुझे अपने अंकल की याद आ जाती है। होता है ना, कभी कभी हम किसी को देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो तो हमारा जान पहचान वाला है, या उसकी जो फेस है, उसका जो पर्सनालिटी है हमारे किसी रिलेटिव से, हमारे किसी फ्रेंड से, किसी से रिसेंबल करता है, मतलब मिलता जुलता है। तो ऐसा हमको लगता है कि कहीं वही तो नहीं है। तो उसी सेंस में क्या बोल रहा है, दिस पर्सन रिमाइंड्स मी ऑफ माई अंकल। उनको देख करके मुझे क्या है, इस व्यक्ति को देख करके या उनको देख करके मुझे क्या होता है, मुझे अपने अंकल की याद आती है। ठीक है, दैट पर्सन reminds me of your wallet. Okay, that purse reminds me of your wallet. मतलब उस पर्स को देख करके मुझे तुम्हारे पर्स की याद आ गई। उसका पर्स, तुम्हारा जो पर्स है ब्लैक था, उसका भी पर्स कैसा है, ब्लैक है। या उसका मैरून था तो तुम्हारा भी कैसा है, मैरून है। तो इसके लिए उसी सेंस में बोल रहे हैं क्या, दैट पर्स रिमाइंड्स मी ऑफ योर वॉलेट। वॉलेट मतलब क्या होता है, पर्स, और पर्स मतलब क्या होता है, पर्स का तो आप समझ ही रहे हैं, पर्स होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्या हो गया, चैप्टर हो गया। क्या है चैप्टर, रिमाइंड समबडी और समथिंग। ये हमने देख लिया। नाउ वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज आवर आइटम्स और फ्रेजल वर्ड। ओके ओके, तो आज के हमारे दो फ्रेजल वर्ड क्या है वो देखेंगे। पहला हमारा क्या है, लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, मतलब कि बीती साही बिसार के आगे की सुध ले। मतलब कि हमें पहले की बातों को भूल करके आगे का सुध लेना चाहिए, आगे का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि पास्ट तो क्या है, पास्ट जो है, जो गॉन हो गया, जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो आने वाला है उसको हमें कैसे सुधारना है, उसको हमें कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए। जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो आने वाला है उसको हम कैसे लॉस से बचा सकते हैं, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, दैट वी नीड टू थिंक। एंड उसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहावत बोला है, लेट बाई गॉन बाई बी गॉन, मतलब कि बीती साही बिसार के आगे की सुध ले। मतलब कि पुरानी बातों को भूल करके हमें आगे का सुध लेना चाहिए। ओके, दूसरा हमारा क्या है, लाइक फादर लाइक सन, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। कहावत है ना, हमारे गांव में कहावत बोला जाता है कि जैसा बाप है वैसा बेटा है। जैसे कि जैसे बाप का नेचर था, पिताजी का नेचर था, वैसे ही बच्चे का नेचर होता है। तो जैसे कि मेरा नेचर है, मैं क्या है कि जैसे मेरे डैड थे, मैं अपने डैड की बारे में बात करूं तो वो भी क्या है, गिविंग नेचर के थे, बहुत ही सोशल सर्विस करते थे। जैसे हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो मेरे पापा जो है गायत्री परिवार में जुड़े होने की वजह से क्या है, अखंड ज्योति उसका मैगजीन आता है, पत्रिका आती है अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना, तो उसको वो लेकर के वो सबको वो फ्री में बांटते थे। ठीक है, तो मोर देन 500 पीपल इन 1 मंथ ही यूज्ड टू विजिट, मतलब 500 से ज्यादा लोगों को वो जाकर के बांटते थे और उनको इंसिस्ट करते थे और उनको जोर देते थे कि आप इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, अच्छी चीज है, अच्छी विचार है, तो वो करते थे। ठीक है, आज जैसे मैं आपको बना रहा हूं, मैं यूट्यूब बना रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, बना के डाल रहा हूं कि आप देखिए कि इसका एग्जैक्ट ग्रामर क्या है। कोई अगर आपसे बोल दे कि जोड़ तोड़ करके ग्रामर बना दो, ऐसे बन जाएगा, वैसे बन जाएगा, जो आजकल काफी लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। ओके, अभी किसी से उनसे पूछो जा करके आईएलटीएस क्या होता है, टॉफल क्या होता है, जीआरई क्या होता है, तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा। वो कहेंगे आईएलटीएस क्या होता है, ये आईएएस क्या है, उनको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज दे आर कंप्लीटली अनअवेयर, और वो किसी भी तरह से काम चला रहे हैं, अपना आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उससे उनका तो रोजी रोटी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाले का क्या हो रहा है, सामने वाले का करियर खराब हो रहा है, सामने वाला क्या है, होपलेस हो रहा है। वो सोचता है मैं पैसा लगा दिया, मुझे अब समझ में आ जाएगा, मैं अब इंग्लिश बोलने लगूंगा, मैं समझ जाऊंगा, मैं जान जाऊंगा, लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली उसको पता नहीं चलता, वो जैसे का तैसा बना रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सही चीज पढ़ा ही नहीं है। जब सही चीज पढ़ेगा, सही ग्रामर पढ़ेगा, सही सिंटैक्स पढ़ेगा, तभी तो वो बोल पाएगा, और नहीं जोड़ तोड़ की ग्रामर करेगा, वो टेंस में बोल दो, एक्टिव पैसिव में बोल दो,
तो फिर घूम फिर करके वही में आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा और कुछ समझ नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो होपलेस हो जाएगा, कहेगा मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, वो बोलता है, वो समझता है, वो करता है, मुझे समझ में क्यों नहीं आता है। तो आप होपलेस होने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, ये कि आपको मैं बना के डालता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सही ग्रामर क्या है, सही उसका सिंटैक्स क्या है। हर चीज का एक प्रॉपर ग्रामर है, उसका एक सिंटैक्स है, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसका प्रॉपर फॉर्मूला है, तरीका है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली। एक बार जब हम समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश है वो मिशन इम्पॉसिबल है, इंग्लिश है तो क्या ये हवा नहीं है। एक टाइम था कि मुझे भी इंग्लिश नहीं समझ में आता था, लेकिन मैंने उसको क्या किया, सही प्रोसेस से, सही तरीके से, सही मेथड से उसको सीखा और फिर मैंने उसको आपके सामने आई हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए और कभी भी गलत तरीके से शॉर्टकट मार करके आप ये सोचे कि शॉर्टकट करके मैं सीख लूंगा, जान जाऊंगा, 2 4 10 20 50 हैंडी वर्ड्स याद कर लूंगा या वर्ड मीनिंग याद कर लूंगा, तो उससे क्या है कि मैं इंग्लिश स्पीकर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता, जो दूसरा बोलता है वो आपको मिसगाइड कर रहा है, ओके। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे यही बोला गया है, लाइक फादर लाइक सन। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि मेरे डैड भी ऐसे ही थे, वो भी समाज सेवा करते थे। उनके समाज सेवा करने का तरीका अलग था, मेरे समाज सेवा करने का तरीका आपके सामने है, ठीक है। तो आज का हमने चैप्टर देख लिया, रिमाइंड समबडी और रिमाइंड समथिंग, और आज का हमने फ्रेजल वर्ड भी देख लिया। That's it for today. Again, we will meet in our next online classes. Till then, take care. Bye and keep learning.